हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम खजूरी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए 4 मीटर कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में लंबाई की तरफ से बिछा लिया है। सबसे पहले हम पार्ट की कटिंग करेंगे। सीधी वाली साइड हमने अंदर की ओर रखी है और उल्टी साइड से हम इसकी मार्किंग करेंगे। 38 इंच हमारी लेंथ है, तो उसमें से 6 इंच हम बेल्ट के लिए माइनस कर लेंगे, क्योंकि बेल्ट हम अलग से अटैच करते हैं। तो ये हो गया 32 इंच। तो इसमें प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है हाफ इंच का हमारा मार्जिन जाता है जब हम बेल्ट और पोंचा अटैच करते हैं। तो टोटल ये हो गया 33 इंच। सबसे पहले ऊपर की ओर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो टेढ़ा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको एक बार फिर से उठाएंगे और इस तरह से पलटते हुए 4 फोल्ड में कर लेंगे। पार्ट की चौड़ाई हमने 14 इंच कट करनी है। डबल में ये होगी 7 इंच। 7 इंच ही हम इसको फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि 6 इंच का हमें पोंचा रेडी चाहिए और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं। 33 इंच की हमने लेंथ निकाली थी, तो 33 इंच पे मार्क करके इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर लेंगे। बाद में हम इससे बेल्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से खोलते हुए रखेंगे। ये हमारे 2 पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको हम हटा लेंगे। अब इसके बाद हम कली की कटिंग करेंगे। तो बाकी जितना भी हमारा फैब्रिक है उसको हम डबल फोल्ड में उल्टी साइड से बिछा लेंगे। सीधी वाली साइड को हमने अंदर की ओर रखा है। एक साइड से हमारी 2 कली निकलेंगी। सबसे पहले हम इसकी लंबाई के लिए मार्क करेंगे। जितनी पार्ट की लंबाई थी उतनी ही हम कली की लंबाई रखेंगे। यहीं से हम आगे की ओर 2 इंच पोंचा के लिए मार्क करेंगे। इस साइड से हमारी 2 कली निकलेंगी और 2 कली हमारी दूसरे साइड से निकलेंगी। तो अब ऊपर की ओर से सबसे पहले यहाँ भी लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे और 2 इंच पोंचा के लिए मार्क कर लेंगे। अब जो हमारे 2 इंच वाले निशान हैं इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे और सेंटर में इसको मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हमारी 4 कलियाँ निकल जाएंगी। 2 कलियाँ हमारी ऊपर की साइड हैं और 2 नीचे की ओर। सेंटर से इसको कट करके अलग कर लेंगे। बंद वाले हिस्से से इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब जो नीचे वाला हिस्सा है इसको उठाएंगे और जिस तरह से हमारा ऊपर वाला हिस्सा है सेम उसी तरह से इसको भी बिछा लेंगे। अब इस साइड से जो है हम आसन की कटिंग करेंगे। तो 10 इंच हम आसन रखेंगे। तो जहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है वहीं पे हम इसको मार्क करेंगे और इसको कट कर लेंगे। आप आसन अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने इसको 10 इंच पे कट कर लिया है और इसको अलग कर दिया है। ये हमने 4 कलियां कट कर ली हैं। 33 मैंने इसकी लेंथ रखी है। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारे पास फैब्रिक बचा है उसको इस तरह से सेट करते हुए बिछा लेंगे। फैब्रिक हमारा पूरा नहीं है इसलिए हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो 20 इंच हमारी हिप है और 2.5 या 3 इंच की हम इसमें लूजिंग ऐड करते हैं। 23 इंच पे मैंने इसको मार्क किया है। 6 इंच की हम बेल्ट रेडी रखेंगे। 2 इंच जो है नेफा के लिए होगा और आधा इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। टोटल हम इसको 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। 8.5 इंच का निशान हम पूरे में लगाएंगे और सीधा लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। बाद में हम इसको आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। बाकी जो थोड़ा फैब्रिक हमारे पास बचा है इससे हम पोंचा बनाएंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कली को लेंगे और उसको इस तरह से लंबाई में रखेंगे। इसके ऊपर एक पार्ट को सीधी साइड दोनों के अंदर की ओर रखते हुए इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसको हम स्टिच करेंगे। फिर दूसरी कली को भी इसके ऊपर इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये इसकी उल्टी साइड है और इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। इसी तरह से सेम हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे और फिर इसके बाद इसके आसन को अटैच करेंगे।
दोनों पार्ट के आसन को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे। सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और इसको सिल लेंगे। अब दूसरे साइड के आसन को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम एक साइड के आसन को लेंगे और उस पर बैक साइड के लिए इस तरह से 2 प्लेट बनाएंगे। ये प्लेट हम 3-3 इंच की बनाते हैं और इस तरह से प्लेट बनाते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा बैक का आसन रेडी है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट में हमने जॉइंट लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसका नेफा बनाएंगे। तो जो खुली वाली साइड है उसको इस तरह से रखेंगे और इस पे हम नेफा रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की ओर से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद 1 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है इसको हम सिलेंगे इस तरह से और सेंटर वाले निशान को हम रहने देंगे, इसको हम स्टिच नहीं करेंगे। नीचे की ओर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद बैक साइड से हम सिलाई को इस तरह से सेंटर से खोल लेंगे और बिल्कुल इसके साइड में सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो आधा इंच हम ऊपर की ओर से फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ तक जहाँ तक ये खुला है वहाँ तक इसको एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम नेफा फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट हमने रेडी कर ली है। बेल्ट की लंबाई जो है 22 इंच रेडी हुई है। 23 इंच पे हमने इसको कट किया था और इसको स्टिच करने के बाद ये 22 इंच आई है। सेंटर से अब हम प्लेट के लिए मार्क करेंगे। एक साइड से हमारी बेल्ट 11 इंच है तो हम इसमें 2.5 या 3 इंच माइनस करके उतने में हम इसमें प्लेट डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 2.5 इंच माइनस कर रही हूँ। तो टोटल 8.5 इंच तक मैं इसकी प्लेट्स बनाऊँगी। 8.5 इंच का निशान दूसरी साइड भी लगा लूँगी। दोनों साइड जो है हम 8.5 इंच में ही प्लेट बनाएंगे और दोनों साइड की प्लेट जो है अंदर की ओर डालेंगे। फ्रंट साइड पे हमने प्लेट के लिए मार्किंग की है और ये इसकी बैक साइड है। पहले हम बैक के आसन को बैक साइड की प्लेट से अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्लेट बनाएंगे। जिस साइड हमने आसन पे 2 प्लेट बनाई थी ये हमारी बैक साइड है। तो हम अपनी बेल्ट को बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे। ये फ्रंट साइड है तो बैक को हम इस पे रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस तरह से मिलाते हुए जहाँ तक हमने प्लेट के लिए मार्क किया है वहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमने बेल्ट को पहले एक साइड से स्टिच करना है। उसके बाद हम सेंटर से दूसरी ओर भी जहाँ तक प्लेट का निशान है वहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। बैक साइड से हमने इसको इस तरह से अटैच कर लिया है। अब फ्रंट साइड में हम इसके प्लेट्स बनाएंगे। तो ये हमारे दूसरी साइड का आसन है। तो इस तरह से उठाते हुए अंदर की ओर हम प्लेट्स बनाएंगे। बराबर गैप देते हुए पूरे में हम प्लेट बना लेंगे। ये प्लेट्स हमें एक साइड की 8.5 इंच में बनानी है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे और पूरे में 8.5 इंच में ही हमने इसकी प्लेट्स बना ली हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी प्लेट बनाएंगे। तो इसमें भी हम प्लेट को जो है अंदर की ओर बनाएंगे। दोनों साइड हमने प्लेट्स डाल ली हैं, ये देखिए। अब इसके बाद हम बेल्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। सेंटर से पहले हम एक और सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम दूसरी तरफ से भी इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से इसको बराबर सेट करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। प्लेट्स और बेल्ट को हमने आपस में ज्वाइंट कर लिया है।
अब हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की ओर से हमने इसको रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसका पोंचा रेडी करेंगे। तो नीचे की ओर से ये हमारी पोंचे वाली साइड है। तो सबसे पहले हम इसमें पोंचा अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने 2.5 इंच की एक बकरम कट की है और 3.5 इंच की एक पट्टी कट की है। बकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है और ऊपर और नीचे दोनों साइड से आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। पोंचे वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी को रखते हुए जो हमने आधा इंच का मार्जिन नीचे की ओर छोड़ा है उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे और अब नीचे की ओर इसको खोलते हुए अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम नीचे की ओर से भी एक सिलाई लगाएंगे। अंदर की ओर से ये कुछ इस तरह से है। अंदर से भी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। इसके बाद आप पोंचे को रेडी कर लें। इस तरह से मैंने इसको बनाया है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके साइड में प्लेट्स बनाएंगे, जिस तरह से हम खजूरी सलवार में बनाते हैं। नीचे की ओर से 4 इंच तक इसको मार्क करेंगे और इसके बाद हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो 2.5 इंच का हम एक और निशान लगाएंगे, इसकी हम प्लेट बनाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच का हम इसमें गैप देंगे और फिर 2.5 इंच पे प्लेट के लिए मार्क करेंगे। इसी तरह से 1.5 इंच का गैप देते हुए 2.5 इंच की हम इसमें प्लेट्स बनाते जाएंगे और पूरे में इसको मार्क कर लेंगे। जहाँ तक हमने 4 इंच मार्क किया था वहाँ तक हम छोड़ देंगे और उसके बाद जहाँ हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ पे एक प्लेट बना देंगे। 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए एक और प्लेट बनाएंगे, फिर इस गैप को छोड़ते हुए इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएंगे। आगे भी पूरे में हम इसी तरह से प्लेट्स बनाएंगे। ध्यान रखेंगे प्लेट्स जो है हम ऊपर की ओर बनाएंगे। जिस साइड हमारा आसन है उसी साइड से हम प्लेट्स का मुंह करेंगे। दोनों साइड हम सेम इसी तरह से प्लेट बनाएंगे। प्लेट्स को ऊपर की ओर रखेंगे और ऊपर तक प्लेट्स बना लेंगे। आसन से हम 8 इंच नीचे तक ही प्लेट्स बनाएंगे। 8 या 9 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दूसरी साइड में हम ऊपर से प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो पहले हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, जितना हमने दूसरी साइड में छोड़ा था, और उसके बाद 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, जितनी हमने प्लेट बनानी है, और 1.5 इंच पे गैप के लिए मार्क करेंगे। इसमें भी प्लेट्स को हम ऊपर की ओर बनाएंगे इस तरह से। फिर 1.5 इंच का गैप छोड़ेंगे और एक और प्लेट 2.5 इंच की बना देंगे। इसी तरह से हम पूरे में प्लेट्स बना लेंगे। इसमें भी हम पोंचे से ऊपर 4 इंच का गैप छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो 6 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से इसको तिरछे में मिला देंगे। नीचे की साइड से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जहाँ से हमारी प्लेट्स हैं वहाँ हम दोनों साइड की प्लेट्स को आपस में मिलाएंगे और इस तरह से सेट करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। अंदर की ओर से भी मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी ताकि अंदर से कोई प्लेट पलट ना जाए, और इसी तरह से बराबर मिलाएंगे और ऊपर आसन तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इसको सिलाई लगाते हुए दोनों साइड से रेडी करेंगे। ऊपर की ओर से भी बराबर मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था। आप चाहें तो इसमें कम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी बहुत ही हैवी सलवार रेडी हुई है। इस तरह से हमने इसके पोंचे रेडी किए हैं। पीछे की ओर जो इसकी प्लेट्स हैं ये कुछ इस तरह से हैं। आप चाहें तो इसमें पर्ल भी अटैच कर सकते हैं।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।